संयुक्त निकाय के तीसरी पुस्तक खंडवग्ग का आरंभ किया है। खंड संयुक्त का उसमें से हमारा पहला वर्ग है नकुल पिता वर्ग। इस नकुल पिता वर्ग का पहला ही सूत्र नकुल पिता सूत्र है, जिसे हम अभ्यास में ला रहे हैं। तो इसमें हमने कल देखा कि भगवान बुद्ध जी के पास अ, नकुल पिता आए, भगवान को नमन किया और बताया कि भगवान मैं बूढ़ा हो गया हूँ और अब मैं चाहता हूँ कि भगवान मुझे ऐसा कोई उपदेश करे जिससे मैं दीर्घकाल तक मेरे हित सुख के लिए हो करके। तब भगवान उसे एक उपदेश करते हैं। भगवान कहते हैं कि शरीर जर्जर हो जाए चल जाएगा, शरीर बूढ़ा हो जाए चल जाएगा, बीमार हो जाए चल जाएगा, परंतु मन को बीमार न होने देना करके। तो इसे सुनकर वो बहुत आनंदित होता है और भगवान वहाँ भगवान को नमन करके सारे पुत्र बंदे जी के पास नकुल पिता चले जाते हैं। वहां उन्हें सारा दृष्टांत बताते हैं। तो नकुल पिता का यह बात सुनकर सारे पुत्र बनते जी पूछते हैं कि क्या तुमने भगवान से पूछा कि कैसे कोई शरीर को बीमार करते हुए मन भी बीमार हो जाए, और कैसे कोई शरीर को बीमार होते हुए मन को बीमार ना करे करके कैसे करता है करके कुछ पूछा है? तो वो जवाब देते हैं कि नहीं बनते, मैंने ये नहीं पूछा, आप ही अनुकंपा कर कर बताएं। तो यहाँ तक हमने देखा। आज हम इसके आगे का अभ्यास करेंगे। साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र, हमारे गुरु बंदे जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। सारिपुत्र बनते जी, आज हम न, नकुल पिता वर्ग का पहला सूत्र जो है उसका आज दूसरा भाग अभ्यास में लाएंगे। सारिपुत्र बनते जी के पास जब नकुल पिता आते हैं और नकुल पिता उनको कहते हैं कि बनते, आप ही हमें बताए कि ये इसका अर्थ कैसा होता है करके। साधुवता यस्मन्ते व सारिपुत्रं पठिभातु एतस्य भासितस्य अर्थोति। कि बनते आप ही इसका अर्थ बताए कि इसका विस्तार अर्थ हमें अर्थ बताए। तब सारिपुत्र बनते जी उन्हें कहते हैं, ते नहीं गहपति सुना ही। हे गहपति सुनो, साधुकं मनसि करो ही। सुनकर अच्छी तरह से अपने चित्त में बिठाओ, है ना। भाषि सामाति, मैं तुम्हें बताता हूँ करके। एवं भन्ते तिको नकुल पिता गहपति आयस्मतो सारिपुत्रस्य पच्चस्यसि। तब सारिपुत्र भन्ते जी को जी भन्ते कहते हुए नकुल पिता ने उत्तर दिया। आयस्मा सारिपुत्रो एतद वोच। तब सारिपुत्र भन्ते जी ने इस प्रकार से आगे बताया। क्या कहते हैं सारिपुत्र भन्ते जी? कथं च गहपति आतुर कायो चेव होती आतुर चित्तो च। कैसे किसी व्यक्ति का ये जो शरीर भी बूढ़ा होता है और मन भी। शरीर भी रोगी होता है और मन भी रोगी होता है। तो ये दोनों ही व्याधिग्रस्त होने पर आ, शरीर भी और मन भी दोनों ही कैसे बूढ़ा हो जाता है करके। तो सारे कुतुबंदी जी इसका पूरा विस्तार करते हैं। सारे कुतुबंदी जी कहते हैं कि इधर गहपति असुत्व पृथक जन। यहाँ कोई अश्रुत्व यानी जो धर्म को न जानने वाला, धर्म के बाहर का पृथक जन है। पृथक जन यानी बुद्ध शासन से परे का व्यक्ति। अरियानंद अदस्साहु, आर्यों के दर्शन की इच्छा नहीं करता। ठीक है। अब इसमें क्या पूछा है? आतुर कायो चेव होती आतुर चित्तोच, यानी शरीर भी रोगग्रस्त है और चित्त भी रोगग्रस्त है। ठीक है। तो कैसे शरीर रोगग्रस्त होता है और चित्त रोगग्रस्त होता है, ये दोनों कैसे इकट्ठा होते हैं करके उसके बारे में पूछा है। भगवान ने उपदेश क्या दिया था उसको? कि शरीर रोगग्रस्त हो जाए चल जाएगा, चित्त को रोगग्रस्त नहीं होना। तो अब सारी पुत्र बनते जी दोनों को डिफरेंशिएट करके एक एक चीज बता रहे हैं
कि शरीर का रोगी होना और मन का रोगी होना क्या है करके। हम्म फिर सारिपुत्र बंती जी इसी सूत्र में आगे बताएंगे कि शरीर का रोगी होना और मन का रोगी न होना क्या है करके, हम उसको सीखेंगे। यहाँ सारिपुत्र बंते जी कहते हैं कि ये जो अश्रुत्व तो पृथक है, धर्म के बाहर का व्यक्ति है, यह आर्यों के दर्शन की इच्छा नहीं रखता। आर्य धम्मस अकोविदो, ये जो भगवान के धर्म का मार्ग जो है, मुक्ति का जो निर्वाण मार्ग है, इस मार्ग के बारे में सही से नहीं जानता। अकोविदो, कोविद का मतलब होता है निपुण, है ना, दक्ष, क्लेवर कह सकते हैं उसमें। ठीक है? तो अकोविदो, उसके बाद में आर्य धर्म में अविनीतो, ये जो आर्य धर्म है इसका नियम विनय नहीं जानता, उसमें अपने आप को ढाल नहीं सकता। सत्पुरुषानंग अदस्सावी, सत्पुरुष, सत्पुरुषों के दर्शन की इच्छा नहीं रखता। सत्पुरुष धम्मस अकोविदो, सत्पुरुष के धर्मों को नहीं जानता। सत्पुरुष धर्म में अविनीतो, सत्पुरुषों के धर्मों का नियम विनय, अपने आप को उसमें बिठाना नहीं जानता। ऐसा व्यक्ति रूपं अत्ततो समनुपस्सति, ये जो रूप है इससे क्या कहता है, मैं हूं करके जानता है। हम लोग धर्म का अभ्यास करते समय हमेशा क्या कहते हैं, हाँ, रूपं नेतं मम नेसो हमस्मि न मेसो अत्तति, ऐसा ही कहते हैं ना। हम रूप को मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं। परंतु ये अच्युत अश्रुत पृथक्जन क्या करता है, इस रूप को क्या कहता है, रूपं अत्ततो समनुपस्थिति, रूप जो है वो मैं हूं करके देखता है। रूपवंतं व अत्तानं, ये रूप जो है यही मेरा है करके उस तरह से वो चिंतन करता है। ठीक है, अत- अत्त अत्तनीवा रूपं, या फिर ये जो मैं हूं ये रूप है। पहले क्या कहता है, रूप मैं हूं, रूप मेरा है। अब क्या कहता है कि रूप मैं, मेरा रूप है, रूपस्मिन् व अत्तानं, मेरा ही, मेरे वश में रूप है करके ऐसा देखता है। पहले तो रूप को अपना समझता है, मैं समझता हूं, मेरा समझता है। फिर मेरे हाथ में रूप है, मेरे अंडर में रूप है करके, मेरा रूप है करके कहता है। मैं रूप हूं नहीं कहता, तब मेरा रूप है कहता कहता है। अहं रूपं, मैं रूप, मेरा रूप है, मम रूपं थी, मैं मेरा है, मैं रूप हूं करके परियुठयति, इस तरह से वह प्रदर्शित देखता हुआ चलता है। यानी रूप को किसी न किसी प्रकार से, एक तो यही शरीर, शरीर ही आत्मा है या फिर आत्मा ही शरीर, इस प्रकार से तो मैं, मेरा रूप है या रूप मेरा है, इस दो प्रकार से वह चिंतन करता है। तस् अहं रूपं, ये मैं रूप हूँ। अहं मम रूपंती, मेरा रूप है, परियुत्थाइनो तंग रूपं विपरिणामति, अन्यथा होती, इस प्रकार से ये मैं हूं, मेरा है कहते कहते उस रूप का धीरे धीरे जब परिवर्तन हो जाता है, बदलाव होता है, विपरीत परिणाम को प्राप्त हो जाता है। तस् रूप रूप विपरिणाम अन्यथा भावा, रूप के परिवर्तित हो जाने के कारण, अन्यथा भाव में आ जाने के कारण, विपरीत यानी युवा अवस्था से बूढ़ा हो जाने के कारण जिस तरह से ये शरीर बदलता है, इस शरीर के बदलाव के कारण उपज्जंती शोक परिदेव दुख दो मनस्सु पायासा, अब जिसे मैं, मेरा, मेरा आत्मा कह रहा था, वह शाश्वत है, ध्रुव है, निश्चित है, ऐसे भाव से कह रहा था। परंतु जब रूप को देखता है कि ये तो रूप बदल रहा है, तो उसे दुख होता है, शोक उत्पन्न होता है, पीड़ा उत्पन्न होती है कि अरे मेरा ये बदल रहा है, मेरा ये बदल रहा है, मेरा ये बदल रहा है करके, इस प्रकार से वह उसे इस कारण से दुख उत्पन्न होता है। ये पहला। उसके बाद में सारिपुत्र पंत जी कहते हैं, वेदनंग अत्ततो, ये जो वेदनाएं हो रही हैं ये मैं हूं। वेदनावंतं व अत्तानं, ये वेदनाएं मेरी है। ठीक है, यानी एक तो वेदना मैं हूं या फिर मेरी ही वेदनाएं हैं, इस प्रकार से देखता है। अत्तनी व वेदनंग, वेदनाएं व अत्तानं, एक तो मैं वेदना हूं या वेदना ही मैं हूं। ठीक है, तो वो आगे पीछे दोनों तरह से, उसी तरह से यानी पूर्णता उसी भाव में देखता है। अहं वेदना मम वेदना थी परियुठाई थी, इस तरह से वह दृढ़ निश्चित कर लेता है कि ये तो मैं ही हूं करके
उसके मन में बैठ जाता है, जिस कारण से जब वो कहता है कि ये मैं हूं, ये मेरा है, और धीरे 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 वह उस देखता है अपने, जैसे मन तो ऐसा मन बना लिया है पूरा अच्छे तरह से, अब ये जब देखता है कि ये परिवर्तित हो रहा है, बदलाव हो रहा है, कि ये रूप ये वेदनाएं जो है ये बदल रही है, वो चाहता है कि सुख की वेदना हो, परंतु जाग रही है दुख की वेदना। तो उससे क्या होता है, ये बदलाव को देखकर तस् वेदना विपरिणाम अन्यथा भावा उपजंती शोक परिदेव दुख दो मनुष्य पायासा। इस वेदनाओं के परिवर्तन से, बदलाव से उसमें शोक उत्पन्न होता है, दुख उत्पन्न होता है, परिदेव उत्पन्न होता है, दौर्मनस्य उत्पन्न होता है करके कहते हैं। संज्ञा 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 अत्त तो समानुपस्थिति, संज्ञा को मैं कहता हूँ। अब जैसे हम लोग हम अक्सर यही देखते हैं, ये पहचान कौन कर रहा है, जानता कौन है, तो कहते हैं आत्मा ही सब कुछ देख रही है। अनेकों जगह पर कहा गया है कि आत्मा इन आंखों के पीछे बैठी हुई है, या आंखों से वही देख रही है करके कहते हैं। यही है कि सब कुछ पहचान, सब कुछ सारा ज्ञान उस आत्मा के पास होता है कहते हैं। वो किस लिए, ये इस तरह की दृष्टि उत्पन्न होने के कारण, संज्ञांग ये जो पहचान करता है, हर चीजों को डिफ्रेंशिएट करता है, अलग अलग देखता है, ये क्या है, संज्ञांग अत्त तो समुपस्थिति, ये संज्ञा मैं हूं करके देखता है। संज्ञावतम व अत्तानंग, या मेरी संज्ञाएं है करके देखता है। अत्तनीवा वेदनम, अत्तनीवा संज्ञांग, ये संज्ञा मैं हूं, संज्ञा व अत्तानम, संज्ञा मेरी है करके ऐसे देखने के कारण इस तरह से वह दृढ़ संकल्प बना लेता है कि संज्ञा मैं मेरी है करके। तस्य अन्य संज्ञा मम संज्ञाति, अहम संज्ञा मम संज्ञाति परियुक्ताइनो, जब वह मैं संज्ञा हूं, मेरी संज्ञा है, ऐसा दृढ़ संकल्प ले लेता है, सा संज्ञा विपरिणमति, अन्यथा होती, तब ये संज्ञा बदल जाती है, विपरीत परिणाम को आ जाती है। तस्य संज्ञा विपरिणाम अन्यथा भावा, उस संज्ञा के परिवर्तित हो जाने के कारण उपज्जति शोक, शोक परिदेव दुख दो मनुष्य पायासा, शोक परिदेव दुख दो मन से उत्पन्न होता है। ये किस लिए होता है, क्योंकि उसने इस रूप को अपना कहा, मैं मेरा कहा है, वेदनाओं को क्या कहा है, ये मैं हूं मेरा कहा है, संज्ञा को क्या कहा है, ये मैं हूं मेरा कहा है। जब मैं और मेरा का भाव आ जाता है, तब वह जब जैसे ही मेरे वश से, अपने काबू से बाहर चले जाए, तो क्या उत्पन्न होगा, दुख उत्पन्न होगा, दुख उत्पन्न होगा। अब देखो ना, सामान्य सी बात है, आप सबके पास बाइक वगैरह रहती है, किसी दूसरे की बाइक मांग के लेके आओ, ठीक है, उसकी बाइक चलाते हुए थोड़ी सी खराब हो जाए, तो कुछ लगता है क्या, नहीं लगता। अपनी खुद की बाइक है तो ये मेरी बाइक है कहते, पर खरोच आने के बाद भी तकलीफ होती है कि नहीं, क्योंकि मेरे पास जैसे ना लड़के लोग आते रहते दिखते रहते हैं, तो अपना है कहते ही बिल्कुल बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, बहुत केयर करनी पड़ती है। तो उस तरह से फिर भगवान बुद्ध जी बताते हैं, संखारे अत्त, तो ये संस्कार जो है, इन संस्कारों को भी मैं, यानी दृढ़ संकल्प जो लेते हैं ना हम, कि इसका इसका ये करके संकल्पित हो जाना, जो संस्कार से बनाते हैं हम लोग, कि अच्छा ये तो मैं करूंगा, ये नहीं करूंगा, ऐसा है, ये इसका ये चाहिए मुझे, ये नहीं चाहिए करके जो संस्कार बनाते हैं, जो गांठें बांधते हैं, इन गांठें बांधने वालों को ही कह देते हैं कि ये मैं संस्कार ही मैं हूं, या संस्कार मेरा है करके। तो इस प्रकार से संस्कार मैं और मेरा करके दृष्टि बना लेता है आदमी, गांठें बांध लेता है, मजबूती से कहता है कि यही आत्मा है, संस्कार ही आत्मा है, समझ लेता है कि जो जो निश्चय लिया जा रहा है वो इस आत्मा के कारण ही लिया जा रहा है, सारा ही आत्मा ही कर रही, करके ऐसा भाव आता है। इस तरह से वो अपने आप के संस्कारों को मजबूती से कर देता है। परंतु जैसे जैसे ये संस्कार विपरीत हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, बदलते हैं, हम देखते हैं ना कि हम कोई निश्चय ले लेते हैं या कोई कार्य करते हैं, और धीरे धीरे इनमें बदलाव आ जाता है, तो अपने ही आप, अरे मैं तो ये बोलता था अब ये हो गया करके, इस तरह से जो है वो सारी चीजें बदल गई। इन बदलाव को देख कर उत्पन्न होता है उसके भीतर में शोक होता है, परिदेव होता है, पीड़ा उत्पन्न होना जो कहते हैं ना, वह दुख उत्पन्न होता है, और दौर्मन से उत्पन्न चित्त, चित्त की पीड़ा जो कहते हैं वह उत्पन्न होता है, उपायास उत्पन्न होता है।
ये सारी चीजें उत्पन्न होती है वह कहने के कारण। अंतिम में कहते हैं विज्ञानं अत्ततो, ये विज्ञान मैं हूं। विज्ञानवंतं व अत्तानं, ये विज्ञान जो है ये मेरा है। अत्तनि अत्तनि व विज्ञानं, मैं विज्ञान हूँ, विज्ञान अस्मि व अत्तानं, या फिर विज्ञान ही मेरा है। इस तरह से वो देखता है। हमको जब सिखाते थे ना ये, तो उसके अलग अलग एक डायग्राम बनाकर दिखाते थे। मुझे लगता है अपने परमानंद भंते जी ने इनके बारे में, विपश्यना के बारे में बताते समय शायद इसका विस्तार किया हो। 36 बोधिपाक्षिक धर्मों में भी उसका विस्तार आता है, तो उसको भी थोड़ा सा रेफर कर लीजिएगा। ये किस तरह से एक एक करके मैं हूं कैसे कैसे किस तरह से कहता है। यानी एक ही इसमें वो अपना मन को पूरा पलट देता है कि एक तो विज्ञान ही मैं हूं, या मेरा ही विज्ञान है, विज्ञान ही मेरी आत्मा है, या आत्मा से ही विज्ञान है। इस तरह से वो पूरा का पूरा वही के वही एक तरह से खिचड़ी बना देता है उसमें, उस विज्ञान की। दोनों को भिन्न भिन्न नहीं समझता, यही समझता है कि ये संपूर्ण चला जो रहा है वही आत्मा है करके। और उस कारण से वह आत्मा के भाव में कि नहीं ये तो ध्रुव है, निश्चित है, अपरिवर्तनशील है, इस भावना में बंधा हुआ रहते समय ये जैसे जैसे परिवर्तित हो जाता है, बदलाव होता है, तो उसे लगता है कि अब दुख उत्पन्न हुआ। तो वह विज्ञान को ही मैं मेरा ऐसा इस तरह से धारणा बना देने के कारण, जब विज्ञान विपरिणमति, विपरीत परिणाम वाला हो जाता है, अन्यथा यानी उसका उसमें बदलाव आ जाता है, तस् विज्ञान परिणाम अन्यथा भावा उपज्जति शोक परिदेव दुख दो मनसु पायासा। और तब उसके भी जीवन में दुख दो मनस्य आदि उत्पन्न हो जाते हैं। भगवान सारिपुत्र बनते जी कहते हैं एवं को गहपति, गहपति इसी प्रकार से आतुर कायो चेव होती आतुर चित्तो, मन रोगी हो जाए और शरीर रोगी हो जाए, इसी को कहते हैं। यानी रूप वेदना संज्ञा संखार और विज्ञान, ये जो पांच उपादान स्कंध है, इनके प्रति ही मैं मेरा मेरी आत्मा का भाव रखने पर इनमें जैसे जैसे बदलाव आता जाता है, तो जो आत्म दृष्टि से पकड़ के रखे, तो शरीर भी परिवर्तित हो रहा है, उसके साथ साथ चित्त भी परिवर्तित हो रहा है। तो जब ये उत्पन्न होता है तो दोनों ही चीजें, शरीर भी रोगी हो गया समझा जाता है, और मन भी उसके साथ साथ में रोगी हो जाता है। इसका एक सरल सा धर्म देखा जाए, इसका मतलब ऐसा होता है कि ये अपना अपना समझने के कारण जैसे ही बुढ़ापा आ जाए, जैसे ही बीमारी आ जाए, अरे हाय मैं करके जो रोना बिलगना है ना, कि मन को बिल्कुल रोगग्रस्त कर देना है, ये उसी प्रकार से है। क्योंकि अब तक क्या समझ के रह रहा था कि यही मैं हूं, यही मेरा है, जिस कारण से जैसे ही रोगग्रस्त हो जाए, बुढ़ापा आ जाए, बीमारी हो जाए, किसी कारण से किसी कोई अन्य स्वभाव में आ जाए, तो तत्काल उसका जो मन है इसे दो भागों में बांट नहीं सकता कि ये शरीर का स्वभाव है, ये मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं है करके। जिस कारण से शरीर रोगी होते ही चित्त भी रोगी हो जाता है साथ साथ में ही। तो सारे पुत्र बनते जी इसको बताते हैं कि यही है कि शरीर का रोगी होना और चित्त का रोगी होना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ध्यान रखो। यह दूसरा भाग है नकुल सूक्त का। कल को हम इसका तीसरा और अंतिम भाग देखेंगे। ठीक है, तो यह आज नकुल पिता सूक्त का दूसरा भाग हमें भगवान के बताए इस आत्मा की दृष्टि को समझने के लिए थोड़ा कठिन है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इस आत्म दृष्टि को समझते हुए हमें अच्छी तरह से धर्म का अभ्यास करने के लिए, चार आर्य सत्य के बोध के लिए ये सारा पुण्य उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।